Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, न्यू ईयर में, न्यू मंथ में किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने 2024 की रीडिंग देख ली होगी। अभी तो चेक करते हैं जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। तुला राशि आपके साइड किस मोड में आप रहने वाले हैं। काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे आप, मतलब न्यू ईयर की शुरुआत एकदम एक्साइटेड वे में आप करना चाह रहे हो, कुछ चेंज लेके आना चाह रहे हो। अभी तक आप जिस भी नेगेटिव एनर्जी से या कुछ टॉक्सिक पर्सन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील करते आ रहे हो ना, जनवरी के स्टार्टिंग में ही आप माइंडसेट ऐसा करने वाले हो कि अब किसी को एंटरटेन नहीं करना है, आपको जो सही लगेगा वो करोगे। और अकेले रहना मीन्स आपने सीख लिया है, आपको मीन्स अपनी कंपनी एंजॉय करना ज़्यादा पसंद है, किसी टॉक्सिक पर्सन से तो बेटर ही है ना। खैर अभी देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। तुला राशि जनवरी मंथ में आपके साइड स्टार्टिंग विथ स्टार। ओके, स्टार यहाँ पे बता रहा है आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स मुझे काफ़ी बड़ी दिख रही हैं। मतलब आपने ऐसा माइंडसेट करके रखा है कि 2024 ईयर आपको एक ऐसा ईयर बनाना है जो यादगार रहेगा। मतलब कुछ आप ऐसा अचीव करना चाह रहे हो, खास करके करियर में आप बहुत हाइट्स पे पहुंचना चाहते हो। ये ब्राइटनेस आप देख रहे हो ना, आपने कुछ ऐसे ड्रीम्स सोच के रखा है। आपकी कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है जिसे आप हाइट्स पे ले जाना चाह रहे हो। तो जनवरी में आप अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ वर्क को शो करता है ये कार्ड, है ना। सेल्फ वर्क करोगे तभी तो हाइट्स पे पहुंचोगे। तो स्टार कार्ड बता रहा है खास करके करियर में आप अपने लिए वन स्टेप आगे ही रहोगे। अभी तक जो 2023 में पूरी एनर्जीज रही है ना, आपके करियर जो डिग्रेड रहा है, अनसक्सेसफुल रहा है, तो ये कार्ड एक सक्सेसफुल एनर्जी को शो कर रहा है। रिलेशनशिप वाइज एनर्जी दे रहा है ये कार्ड कि आप अगर अभी तक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील करते आ रहे थे, किसी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जीज से डील कर रहे थे, उससे आप हील हो रहे हो, है ना। कुछ चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूवमेंट आपका आगे दिख रहा है। अभी तक आप जो पास्ट एनर्जीज को एकदम पकड़ के बैठे रहते थे, सोच विचार ज़्यादा करते थे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इस टाइप की मेंटालिटी आपने जो बना के रखी थी ना, 2023 एंड होने के साथ साथ आपने उस एनर्जी को भी एंड कर दिया है और फ्रेश न्यू बिगनिंग कर रहे हो। रिन्यूअल को शो करता है ये कार्ड। तो हो सकता है आपका ही रिलेशनशिप एक नए वे में शुरुआत हो, किसी नए रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं, या पर्सन भी एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल होंगे तो। फाइनेंशियली आपने कुछ गोल्स बना के रखे हैं कि आपको क्या अचीव करना है, आपको सेविंग्स पे कैसे ध्यान देना है, मनी मेकिंग प्रोसेस में कैसे जाना है। तो ये जो मेंटालिटी आपने सेट करके रखी है ना, जनवरी में मुझे वो फुलफिल होते हुए दिख रही है। ओके, और देखते हैं फुलफिल इन द सेंस कि आपने जो प्लान बनाया है आप उस पर प्रॉपर वर्क करोगे, वरना प्लानिंग तो आप इतने साल से बनाते आ रहे हो, कभी आपने प्रॉपर वे में उसको डील किया? आई डोंट थिंक कि आपने कभी 100% दिया होगा। लेजी एनर्जी में आप बहुत जल्दी चले जाते हो। लिब्रा के साथ यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है कि आप लेजी एनर्जी में जल्दी चले जाते हो, डिले करने वाली मेंटालिटी आपकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। खैर कोई नहीं, जनवरी में इन सब चीजों को आप रिलीज कर रहे हो। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। जजमेंट आ रहा है। जजमेंट शो कर रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी एडजस्टमेंट अभी तक करते चले आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देंगे। आप एक हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, मतलब आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो चुके हो ना कि आप अपने आप को बाकी लोगों से नेक्स्ट लेवल पे ही पाओगे। अब जब आप एक कॉमन पर्सन से बात करते हो ना जो एकदम निगेटिविटी में घिरा हुआ है, या कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आपको उनसे बात करने में बड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हो चुके हैं और वो लोग अभी भी वही हैं। प्राउडी नेचर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो चुके हैं। फ्रेंड्स की बातें आपको अच्छा लगा करती थी एक समय पे, अब आप उनसे बोर होने लगे हो क्योंकि आपने अपने आप को हायर सेल्फ से कनेक्ट कर लिया है ना। मीन्स आप अपनी कंपनी एंजॉय करते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बोला, दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप कितना हैप्पी हो, और हैप्पी हो तो अपने साथ हैप्पी हो। जरूरत नहीं है आपको किसी पर्सन की या कोई आपको आके हैप्पी करे। कार्ड शो करता है अवेकनिंग पीरियड आपका शुरू हो चुका है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आपको ये समझ में आ गया है। जो आप टाइम वेस्ट करते रहते हो ना, अब आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले जनवरी मंथ में। कुछ डाउट अभी तक आपको चले आ रहे थे ना, तो वो रिलीज होंगे। और रिलेशनशिप का कार्ड मैं पहले बता चुकी हूँ कि कोई
रिलेशनशिप आपका रिन्यू हो सकता है या किसी नए पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो, और जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हैं वो हायर सेल्फ से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, तभी आपका बॉन्ड उनके साथ अच्छा बनने वाला है। ठीक है, फाइनेंशियली दोनों कार्ड्स बता रहे हैं एक पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ना। और देखते हैं लिब्रास, मतलब जनवरी की स्टार्टिंग मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपकी। खैर, और देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, अभी तक मैंने बोला आप बहुत ज़्यादा परेशान चले आ रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, इन्हीं को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप एकदम अलोन हो चुके हैं, आपकी कोई मदद नहीं करता है, यहाँ तक कि आपके फ्रेंड्स भी नहीं है। मुझे ये नज़र आ रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपके जो भी अभी तक फ्रेंड हुआ करते थे ना, उनसे भी आपने कांटेक्ट नहीं रखा है, तभी आप इस अलोन वाली एनर्जी में चल रहे हो। लेकिन ये अलोन एनर्जी आप देख रहे हो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये कार्ड ना लॉस को भी शो करता है, तो रिलेशनशिप वाइज अगर आपको कुछ लॉस हुआ है तो उसमें आप रिन्यूएबल हो रही हैं चीजें। आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो ना आप अभी, तो उससे बाहर आ पाओगे। और जॉबलेस चल रहे हैं काफ़ी लोग, यहाँ पर जॉब सर्च कर रहे हैं ना, तो आपको एक रिसोर्स जनरेट आप कर पाओगे, समझ पाओगे कि कैसे आगे बढ़ना है ना। इस एनर्जी से फाइनली आप बाहर आ रहे हो। ये जो की दिख रही है ना आपको, इस की का आप यूटिलाइज कर पाओगे, एक डोर ओपन करोगे जहाँ पर भर भर के आपको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, हैप्पीनेस दी जा रही है, पॉजिटिव चेंज को शो कर रहा है ये कार्ड। पता है आपने अभी तक जो चैलेंजेस फेस किए हैं ना, वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आए थे। कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं रहा है, कुछ समय के लिए आता है, उसको आप फेस करोगे अगर अच्छे वे में ना, तो उसका रिजल्ट भी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जो भी चैलेंजेस आप फेस करते आ रहे हो पूरे साल 2023 में, आपने जो भी फेस किया है उसका रिवॉर्ड अब यूनिवर्स आपको 2024 में प्रोवाइड करेंगे। और जनवरी में आप चेंज देखोगे। ठीक है, डिप्रेसिंग एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। ये कार्ड डिप्रेसिंग एनर्जी को शो कर रहा है, स्लीपलेस नाइट्स को शो कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर रहे हैं। और देखते हैं तुला राशि जनवरी में क्या आ रहा है आपके साइड। 8 ऑफ पेंटिकल्स में बोल रही हूँ ना, आपकी कोई विश, आपकी कोई डिजायर फुलफिल हो रही है यहाँ पे। मीन्स अगर आप स्टूडेंट होंगे तो ये कार्ड आपके लिए है। आप मीन्स कुछ ऐसा अचीव कर सकते हो। अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या कोई एग्जाम आपका होगा, तो उसमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं। कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है। जॉब में आप अपनी एफिशिएंसी ज्यादा शो करोगे, काफी एफिशिएंट आप मुझे दिख रहे हैं। आप में कुछ ऐसी स्किल है ना जिसके थ्रू आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। कोई टैलेंट है आप में, तो अपनी स्किल, अपने टैलेंट को जनवरी मंथ में यूज कर रहे हो। कुछ चीजों में आप मास्टरी कर रहे हो और एक्सपर्टीज हो रहे हो बहुत सारी चीजों में। आप मतलब इतना इंटेलिजेंट पर्सन बनते चले जा रहे हो ना कि हर किसी पर्सन को आपकी नीड है, तभी लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। आपने अभी तक बहुत हार्डवर्क किया है, तो जो भी हार्डवर्क करते चले आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको जनवरी मंथ में देखने मिलेगा। रिलेशनशिप में अगर आपने किसी पर्सन पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो वो पर्सन भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, या भगवान आपको एक ऐसा पर्सन, स्पेशल पर्सन मैं बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, जिसके लिए आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। इंडिपेंडेंट होने को शो करता है ये कार्ड। तो फाइनेंशियली अगर आप डिपेंडेंट चल रहे होंगे ना, तो इंडिपेंडेंट होंगे। लाइफ को आगे लेके कैसे जाना, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है। फाइनली आप देख रहे हो यहाँ पे एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपका जो पैशन रीइग्नाइट हो रहा है। डिग्रेड अगर आप फील कर रहे हो ना, तो अपग्रेड आप फील करोगे। यहाँ पे आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड, तो यहाँ छोटा सा आपको अलर्ट दिया जा रहा है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, अभी भी आप कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को बांध के रखे हुए हैं, बार बार सोचते रहते हैं, रिमाइंड करते रहते हैं, तो उसको रिलीज करिए। जब तक आप इस नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, न्यू बिगिनिंग नहीं देख पाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज निकला है कि अभी भी आप जो फंसा हुआ फील कर रहे हो, ये नहीं बढ़ पा रहे हो, उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप ही हो। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, रिसोर्स दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं। फिर भी आप अगर प्रोडक्टिव नहीं बनना चाह रहे हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा चीजों पर। ये जो एनर्जीज ने आपको पकड़ के रखा है, इनको रिलीज करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। कुछ चैलेंजेस अभी भी आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है ना कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो मैं बता दूं, बाहर आप तभी निकल पाओगे जब इसको रिलीज करोगे। तो ये जो अपने बोट से आपने नेगेटिव एनर्जीज को बांध के रखा है ना, इसको रिलीज करिए। जैसे ही आप इसे रिलीज करोगे, आपको ऐसा फील होगा आप ना एकदम
बहुत पीस में फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके माइंड की एकदम टेंशन ही खत्म हो गई है, लाइफ की एकदम टेंशन चली गई है। जब आप माइंड से एकदम फ्री होते हो, फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हो, तभी प्रोग्रेसिव बनते हो। ठीक है, तो इतना ओवरलोडेड होने की जरूरत नहीं है, इसको रिलीज करिए। अब लास्ट कार्ड और देख लेते हैं लिब्रास, आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है आपके लिए जनवरी मंथ में। फूल, ओके, फूल बता रहा है न्यू बिगिनिंग को। तो जनवरी को आप बिल्कुल नए वे में शुरुआत करने वाले हो। मतलब लाइफ को डील कैसे करना है आपको पता है, अपने वे में शुरुआत करना। आप किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं अपने वे में लाइफ को डील करना, इंडिपेंडेंट बनना। ट्रैवलिंग की एनर्जीज है, तो आप सिंगल कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं, लाइफ को एंजॉय करना। मैंने बताया ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, मैंने आपसे बोला जरूरी नहीं है कि आपके साथ 10 लोग हो तभी आपको अच्छा फील होगा। आप अकेले में अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, और कहीं जाना भी रहता है ना ट्रैवलिंग के लिए माइंड फ्रेश के पर्पज से, तो आप अकेले ही जाते हो। अभी तक आप अलोन एनर्जी को एज अ आइसोलेशन वाली एनर्जी में लेते थे, नेगेटिव वे में लेते थे, लेकिन अब अपनी अलोन एनर्जी को आप एक पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप अकेले नहीं है, भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। जरूर आपको ऐसा फील होता होगा कि फिजिकली कोई है नहीं आपके साथ, बट इन रियलिटी भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप ट्रस्ट तो करिए एक बार उन पर, है ना। बॉटम से देख लेते क्या आया है। बॉटम से आया है 2 ऑफ पेंटिकल, जो बता रहा है चॉइसेस आपके पास ज्यादा आ रही है ना, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, इंडिसाइसिव मोड में जा सकते हो। तो कोई बात नहीं, आपका तो साइन ही लीब्रा है। बैलेंस कैसे बनाना है आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो जनवरी मंथ में आप बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, स्ट्रगलिंग सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। मतलब देख रहे हो इतना प्रोडक्टिव बन रहे हो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि आप ही थोड़ा फ्यूज हो जाओगे, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है जनवरी मंथ के लिए। लिब्रास ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। चैरियट, जो बता रहा है मूवमेंट को, तो लाइफ में एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हो, मूवमेंट आ रहा है, रुकी पड़ी हुई चीजें काम करेंगी, कुछ चीजों में रिन्यूअल हो सकता है। कोई पर्सन एक फास्ट मूविंग एनर्जी में आपके साइड मूव हो रहा है, और ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके सोलमेट रहेंगे, आपके ट्विन फ्लेम एनर्जी से अगर आप डील कर रहे हो ना, तो कुछ लोगों के यहाँ डिवाइन टाइमिंग भी आ सकती है। कोई आपको गाइड कर रहा है, मतलब अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, भगवान पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो आपको रास्ता बताते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो चैरियट वाली सिचुएशन में रहना है, हमेशा एक्टिव मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ते चले जाना है। फिर देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं जनवरी मंथ के लिए लिब्रास। यू आर गुड इनफ, एग्जैक्टली ये मैसेज मैं आपको जस्ट देती जा रही थी ना, कि आप अकेले ही काफी हो, वही यूनिवर्स आप बोल रहे हैं। यू आर गुड इनफ, आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो अकेले, आप जो चाहे वो कर सकते हो। अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट करना है, और वो आपको बोल ही रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जरा। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए लिब्रास जनवरी मंथ में। फ्लो विद द रिदम, एग्जैक्टली आपसे बोला जा रहा है जरूरी नहीं है कि अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हमेशा चलती रहेंगी। पॉजिटिव एनर्जीज के बाद नेगेटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, तो ये जो साइकिल चली आ रही है, तो आपको एक रिदम में बढ़ते चले जाना है। किसी भी सिचुएशन को एकदम जज नहीं करना या उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं मान लेना है। आज प्रॉब्लम्स हैं, कल रिजॉल्व होंगी, है ना। ट्रस्ट बना के रखिए, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। या फ्लो विद द टाइड, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ना सीखिए, स्टक नहीं रहिए, तभी चैरियट आ गया यहाँ पर। ओके, अभी देखते हैं लिब्रास आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है जनवरी मंथ के लिए। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, आप इसे एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं लिब्रास कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए जनवरी मंथ में। यहाँ पर आया है लेपर्ड स्किन जैस्पर स्टोन। सबसे पहले देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत अच्छा कार्ड आया है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है एकदम फ्लेक्सिबल नेचर अपना रखिए, किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। कोई शिफ्ट आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, लाइफ में आगे बढ़ना सीखिए, है ना। यहाँ लिखा है फ्लो ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, फ्लो विद द रिदम। लाइफ में जो सिचुएशंस चली आ रही हैं उसमें आगे बढ़ते चले जाइए। ये अपॉर्चुनिटीज भी आप देखोगे, अडॉप्ट करना सीखिए चीज़ों को, मीन्स जो चल रहा है उसको फ्लेक्सिबल रहिए, उसमें एकदम ओवर टेंस्ड
होने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। स्टोन ये है लेपर्ड स्किन जैस्पर स्टोन। सबसे पहले ना ये स्टोन आपको स्पिरिचुअली एक्टिव बनाता है ना। अगर आप इमोशनल काइंड की पर्सन है, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, तो उसमें आप हीलिंग प्रोवाइड करता है ये स्टोन। नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है, बैलेंस बना पाते हो आप लाइफ में बहुत अच्छा। आप मीन्स अभी तक जो एक पीस में नहीं आ पा रहे थे, माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज से घिरे हुए रहते हैं, जो कि बता ही रहा है यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप इस स्टोन को यूज़ करते हो तो प्रोटेक्टेड ही रहते हो एक्चुअली। ठीक है, कोई भी एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाती है। और अगर कोई सडन चेंज आता है ना, तो अभी आप कोई भी चेंज आने से पहले आप घबरा जाते हो, तो उस चेंज को आप इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे। फ्लेक्सिबल आपका नेचर हो पाएगा। जो छोटी छोटी बातों पे कभी कभी आप एग्रेसिव हो जाते हो, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है इस स्टोन के थ्रू। ओके, तो आपके सराउंडिंग में अगर कुछ ऐसा फील होता होगा आपको कि नेगेटिविटी ज़्यादा आप पर हावी हो रही है या आपको डाउनग्रेड कर रही है, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो काफ़ी अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।